क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के विश्वस्त सिपह सलारों में शामिल रहे चंपई सोरेन एक बार फिर सोरेन परिवार के सामने होंगे? क्या चाचा चंपई सोरेन और भतीजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच इस बार सीधी भिड़ंत होने वाली है? क्या चंपई सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच कुछ महीनों में नाक की सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है? चंपई सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच इस लड़ाई में क्या असहज स्थिति भी होगी, क्योंकि सियासत में राहें जुदा होने के बाद भी हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन का मान रखा है और कभी भी उनके खिलाफ हमला नहीं किया है। क्या चंपई सोरेन भी ऐसा करने से बचेंगे? बता दें कि चंपई सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच नाक की इस लड़ाई की संभावना क्यों है और इसे कहां अंजाम दिया जाएगा, इस पूरे वीडियो में जानेंगे। दरअसल पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से कोल्हान प्रमंडल की घाटशिला सीट खाली हो गई है। संवैधानिक नियम के मुताबिक यहां 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। रामदास सोरेन के निधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधानसभा सीटों की संख्या घटकर 34 रह गई है और अस्थिर सियासी अतीत को देखते हुए झामुमो किसी भी कीमत पर घाटशिला सीट को वापस पाना चाहेगी। घाटशिला सीट पर रामदास सोरेन ने 2009, 2019 और 2024 में जीत दर्ज की थी। 2014 में इस सीट पर भाजपा के लक्ष्मण टुडू जीते थे। 2024 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सीट पर चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि बाबूलाल सोरेन को यहां 22,000 मतों के बड़े अंतर से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने से उपजी सहानुभूति लहर और मैया सम्मान योजना जैसे कई बड़े और निर्णायक कारक जिम्मेदार थे। जून 2024 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी संगठन से अलग थलग चल रहे चंपई सोरेन ने अगस्त 2024 को अपनी 40 साल पुरानी सियासी धारा की दिशा बदल ली। उन्होंने झामुमो का तीर धनुष छोड़कर भाजपा का कमल थाम लिया। चंपई सोरेन ने झारखंड की सियासत में कोल्हान टाइगर की उपाधि मिली थी और मिली हुई भी है। वो अलग झारखंड राज्य आंदोलन में गुरुजी के हमसाया रहे, उनके पारिवारिक मित्र भी रहे। जब उन्होंने झामुमो का दामन छोड़ा तो सियासी जानकारों ने कहा कि चंपई सोरेन को मिली कोल्हान टाइगर की छवि उनके खुद के बूते है या झामुमो के तीर धनुष निशान के सहारे। विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि अपने पहले ही लिटमस टेस्ट में चंपई सोरेन फेल रहे। दरअसल भाजपा को उम्मीद थी कि चंपई सोरेन पार्टी को कोल्हान में झामुमो के ऊपर बढ़त दिलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चंपई सोरेन बमुश्किल अपनी ही सीट बचा पाए। उनके बेटे बाबूलाल सोरेन हार गए। केवल जमशेदपुर पूर्वी की सीट ही भाजपा के खाते में आई। सियासी जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव की बोर्ड परीक्षा में अनुत्तीर्ण रह गए चंपई सोरेन के सामने अब घाटशिला का उपचुनाव कंपार्टमेंटल परीक्षा की तरह है, जहां वे अपना रिकॉर्ड सुधार सकते हैं। चर्चा है कि भाजपा फिर से इस सीट पर बाबूलाल सोरेन को ही मौका दे सकती है, क्योंकि कोई और चेहरा फिलहाल नजर नहीं आता। बाबूलाल सोरेन उस इलाके में सक्रिय भी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि घाटशिला उपचुनाव को चंपई सोरेन अपने लिए नाक की लड़ाई बना लेंगे। इसकी 2 प्रमुख वजह है। पहला तो यही कि चंपई सोरेन चाहेंगे कि घाटशिला उपचुनाव जीतकर उनके बेटे बाबूलाल सोरेन का सियासी सफरनामा शुरू हो, और दूसरा चंपई सोरेन पर यह साबित करने का दबाव है कि सरायकेला के बाहर भी उनकी मजबूत पकड़ है और कोल्हान टाइगर की उनकी उपाधि केवल हवा नहीं है। खैर, घाटशिला उपचुनाव जीतकर चंपई सोरेन भाजपा संगठन को भी यह संदेश दे सकते हैं कि भले ही 2024 में विधानसभा चुनाव में वे कुछ खास नहीं काम आए, लेकिन उनको चुका हुआ मान नहीं मानना चाहिए। सरल शब्दों में कहे तो घाटशिला की सीट बीजेपी के खाते में डालकर चंपई सोरेन भाजपा संगठन के लिए खुद को उपयोगी साबित कर सकते हैं। झारखंड भाजपा को अभी भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिला है और चंपई सोरेन घाटशिला उपचुनाव के लीग के जरिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं झारखंड एडवेंचर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सूरज कुणाल।